नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों चर्चा होगी 4 नंबर राशि। आपके चार्ट में, लगन चार्ट में 4 नंबर, 4 अंक जिस भी भाव में दोस्तों मेंशन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? 4 नंबर मतलब कैंसर राशि, कर्क राशि। जहाँ पर भी 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि बनती है। वहाँ पर भले ही कोई भी प्लैनेट मौजूद हो, उसकी बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो किस भाव में मौजूद है उसके बारे में, उसके रिजल्ट क्या होंगे उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कर्क राशि के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सौम्य लोग होते हैं। और जिनकी कर्क राशि होती है वो तो सौम्य होते ही होते हैं। लगन वाले भी, कर्क लगन वाले भी सौम्य लोग, इमोशनल होते हैं और डिसीजन लेने की क्षमता इनमें नहीं होती। अनडिसाइसिवनेस को दर्शाती है। वाटर साइन है, इमोशनल होते हैं ये लोग, ठीक है? तो इसके बारे में चर्चा होगी। कौन से भाव में है आप सिर्फ अपने D1 चार्ट में ये देख लीजिए, ठीक है? चलिए, मान लीजिए आपके लगन पर, जो हमारी कुंडली की जिसे फाउंडेशन बोलते हैं, लगन पर ही जो है कर्क राशि है, 4 अंक लिखा है, तो दैट मीन्स आपका लगन ही कर्क बन गया। तो इमोशनल तो आप लोग हो ही, लेकिन आपका इमोशन जा कहाँ रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जा कहाँ रहा है मतलब वहीं जा रहा है जिस भाव की क्वालिटीज़ जो हैं, उस भाव की क्वालिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट हाउस की क्वालिटी, लगन की क्वालिटीज़ क्या हैं? आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कद-काठी, आपकी विचारधारा, नेचर, आपकी नेम, फेम और रेपुटेशन को बरकरार या पाने की चाहत इज़ लगन। लगन से ही हम आपकी सोसाइटी में नाम कितना होगा, कितना बना पाओगे और कितनी आपकी इच्छा है, ये जो है चीज़ें फर्स्ट हाउस दर्शाता है। तो अब इमोशन आ गए ना, 4 नंबर राशि इमोशन आ गई। इमोशन कहाँ सिंक करेंगे? आपके नेम फेम को बरकरार रखने में, और अगर नहीं है तो उसको पाने में, और जब पा लिया तो उसको बढ़ाने में। इस चीज़ में जो है आपका नेम फेम रेपुटेशन को बरकरार रखने, मेरी इज्जत हो, मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, उस ओहदे को पाने के लिए इमोशंस जो हैं आपके बहुत ज़्यादा आप पुट इन करोगे, ठीक है? मन भी जाएगा वहाँ पर, दिमाग भी जाएगा, ज़्यादा मन जाएगा, बिकॉज़ ये राशि मन की ही है, ठीक है? चंद्रमा ही इनके स्वामी है। तो मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग योर स्टेटस, योर रेपुटेशन इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर यू। ये चीज़ आपके साथ होती है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर ऐसी होगी कि कुछ गलत होने वाला है तो इनको पहले ही समझ में आ जाएगी कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। आएगी थोड़ी लेटर स्टेजेस में, लेकिन आ जाएगी। इनिशियली नहीं आती। कोई भी कुछ इनके साथ षड्यंत्र या प्रॉब्लम कर रहा है, इनको समझ आ जाएगी कि अगला बंदा ये करने वाला है। पर आयरनी देखो, नज़ाकत देखो मौके की, फिर भी अपने आप को उस चीज़ से पीछे नहीं करेंगे। कहने का मतलब इनके असूल, इनके एथिक्स, इनका ढीठपन, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, इनकी स्टबन नेचर कि नहीं मैं तो भाई ऐसा हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी, ये जो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए वाली नेचर है, ये इनकी नैया जो है वो डुबा सकती है। क्यों? जब पता ही लग गया कि वो ये कर सकता है, इनकी हानि पहुँचा सकता है आपका दुश्मन, इतनी भगवान ने आपको इंट्यूशन पावर दे दी, तो फिर क्यों नहीं एस्केप कर लेते अपने आप को उस सिचुएशन से? फिर क्यों होते हो कि नहीं यार ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकता। भैया ऐसे है, या तो अपने असूल देख लो या तो अपना नुकसान देख लो। अपने असूलों के ऊपर चलते जाओगे तो क्या पता वो अगला आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे, FIR कर दे, आपका नुकसान कर दे। तो फिर असूल को क्या जेब में लेकर घूमोगे कि असूलों को क्या करोगे? उसका उसका हार बना के गले में पहन लोगे? असूल हैं, अच्छी बात है, सबके पास असूल होने चाहिए, लेकिन जहाँ पता लग रहा है, नज़र आ रहा है, दिमाग में आ गया कि ये मेरी इतनी हानि हो सकती है अगर ये हो जाए तो, या कोई हानि आपकी कर रहा है, तो क्यों नहीं अपनी ईगो छोड़ देते, अपने प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वो शूल मूवी का जो मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है, थोड़ा कीप इट असाइड कि नहीं यार इतना नुकसान झेल लिया, सबको प्रॉब्लम आ गई, परिवार खराब हो गया, लेकिन अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे। तो ईगो दे दोस्तों ऐसा है, छोड़ोगे तो उसमें आपको थोड़ा, मैं तो कहूँगा कि अगले बंदे को हो सकता है आपको आपके ऊपर दया आ जाए तो वो आपका नुकसान ना करे, लेकिन आपके प्रिंसिपल जो हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वो आपको आपका मन ही चेंज नहीं होने दे रहे कि नहीं यार मैं सोच लूँ उसके बारे में, तो यहाँ पर आकर आपको दिक्कत हो सकती है।
ठीक है? तो यही आपकी नेचर है जो पता है क्या है, आप लोगों की कमज़ोरी क्या है, जिनके लगन पर 4 नंबर लिखा है ना, आप लोग सोसाइटी के बारे में इतना सोचते हो कि सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी। सोसाइटी अपना बिज़ी है, आप सोसाइटी की सोच रहे हो कि यार अगर मैंने ये कर दिया, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा? ये जो विचारधारा है ना आपकी, वो क्या सोचेगा, वो तो आपके लिए बहुत दोस्तों घातक सिद्ध होने वाली। मैं आपको पहले ही कह दूँ, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में अगर ये जो थिंकिंग अपने मन में बिठा ली है ना, क्योंकि 4 अंक जहाँ पे भी लिखा होगा, आप सोसाइटी को ही रोते रहोगे। ये क्या सोचेगा, वो मेरा मित्र, ये मेरा रिश्तेदार, ये क्या सोचेगा? तो ये है कि इसी के कारण ना आप अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। एक इंसान है, वो ना गायक बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा गाता है, बाथरूम सिंगर कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, बहुत सुरीला है। जस्ट बिकॉज़ मेरा सोशल सर्कल क्या सोचेगा, मैं वो सोचेगा मैं गायक हूँ, मैं तो नहीं ऐसे, रहने दे यार, छोड़ परे। वो क्या करेगा, लिखता अच्छा होगा, वो फिर सोचेगा यार वो क्या सोचेगा मेरा रिश्तेदार, मैं लेखक हूँ, मैं तो बिज़नेस, वो तो सारे बिज़नेसमैन हैं, तो वो सोचेंगे मैं लेखक हूँ। मेरा यार एस्ट्रोलॉजी में मन है पर मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ, वो क्या सोचेगा, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये कोई काम है करने वाला। दूसरों का सोचेंगे कि वो क्या सोचेंगे इनके बारे में, उसके कारण अपना टैलेंट दबा लेते हैं। टैलेंट दबा लेंगे जस्ट बिकॉज़ सोशल सर्कल क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो तो इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, तो मैंने अपना बिज़नेस छोड़ के ये काम थोड़ा ना कर दूँ, मैं या कोई ये वाला जॉब नहीं करना मैंने, वो क्या सोचेगा? ये चीज़ें अपने दिमाग से ना हटाओ। आपको पता है कि आपकी अब देखो इतने मिलियन फॉलोअर्स वाले यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर जो भी है, तो यू इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अरे यार वो अपनी इज़्ज़त-विज़्ज़त नहीं सोचते, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं। छोटे से छोटा इंसान आगे तभी आ पाएगा। इतनी एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके सामने, कपिल शर्मा देख लो या कोई भी देख लो। इन्होंने कभी सोचा था कि नहीं यार अगर मैं कॉम मेरा फ़ादर डीएसपी हैं, कपिल शर्मा की बात कर रहा हूँ। मेरे फ़ादर डीएसपी हैं या जो भी रैंक पे थे वो, वो नहीं सोचता होगा कि नहीं यार मैं तो इंस्पेक्टर का वो करूँगा या कोई ऐसी पद हासिल करूँगा। ये कोई काम है कॉमेडी? कितनी स्ट्रगल उसने फिर भी करी और आज कहाँ पर है वो? ऐसी सोच अपनाओ। मैं तो आपको देखो हिदायत ही है यहाँ पर, और क्या, मैं कोई, मुझे सिद्धियाँ प्राप्त नहीं है कि मैं आपकी लाइफ़ अपसाइड डाउन जो वो तख्ता पलट कर दूँ, ठीक है? मैं तो आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता हूँ कि आप में कमी क्या है और कहाँ कमी आ रही है उसको दूर कर लो। इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प भी दोस्तों नहीं कर पाऊँगा। आप मेरे पे 5100 की कंसल्टेशन ले लो, 11,000 की ले लो, जो मर्ज़ी कर लो, बट कहने का मतलब ये है कि मैं इससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा उस कंसल्टेशन में भी। आई कैन शो यू द वे, यू हैव टू गो ऑन दैट वे। मैं आपके साथ बाजू आपके कंधे पर रख के नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। टेक आउट योर टैलेंट, पहचानो क्या टैलेंट है, उसको मॉनेटरी गेन बनाओ, तो वो आपके लिए दोस्तों बेटर होगा। सोसाइटी को दरकिनार साइड पर फेंको उसको, ठीक है? होगा क्या, सोसाइटी का सोचते जाओगे, जब पीछे रह जाओगे तो ऐसा सोचोगे कि नहीं यार अब क्या करूँ, वो तो मुझसे इतना आगे निकल गया, अब ना मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाता हूँ, एक बार उसको बताऊँ तो सही मैं कितने उसमें हूँ पानी में। इस कारण आप इलीगल एक्टिविटी से धन कमाना स्टार्ट कर देते हो। तो अब हुआ क्या, वहाँ से भी गए और ये इलीगल एक्टिविटी करके कहीं न कहीं महीना, 2 महीना, 3 महीने में पकड़े गए। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट थी, आपने अपनाई थी, मेहनत थी नहीं इसके पीछे। पकड़े गए, डेफमेशन, मानहानि, मान सम्मान को हानि हुई, लोगों ने दिखाया आपको कि ये क्या कर रहा है देखो, और पकड़े गए, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी में पकड़े गए, तो बड़ा जो हिसाब करने निकले थे दुनिया का, लेकिन जब बदनामी आई तो उसी के कारण फिर डिप्रेशन में चले गए। ऐसा मत करो, कर्म पे फोकस करो और कर्म करते जाओ, जब फल मिलना है ना, अच्छी दशा अंतरदशा, इवन सूक्ष्म दशा अच्छी में भी मिल जाता है। ये भी आपको बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ। जब भी कोई सूक्ष्म दशा जैसे जुपिटर की आ गई, वीनस की आ गई ना, और कॉम्बिनेशन अच्छे बन जाते हैं, तो वो 15 दिन के अंदर ही कहानी बदल जाती है। सब्सक्राइबर एकदम से 150-200 सब्सक्राइबर एक दिन में आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू कीप डूइंग योर कर्मास, और कुछ नहीं है। प्रमोशन मिल जाती हैं बैठे बिठाए, सोचता है बंदा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन सोसाइटी का ही सोचते जाओगे तो भैया फिर सोसाइटी ही मज़ा लेगी, आप तो ले नहीं पाओगे ज़िंदगी का, है ना? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, मेडिटेशन करो, योगा करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने माइंड को फ्रेश रखो, ठीक है? एंड एक चीज़ आपको बताऊँ, आप लोगों की कमज़ोरी क्या है, आप ना अपनी प्रॉब्लम्स अपने अंदर रखते हो। ये सब रिलेट कर रहे हैं, करोगे तो बताना। अपने अंदर प्रॉब्लम रखोगे, वो इतना पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ? फिर रोना-धोना, किसके आगे रोऊँ, किससे बात करूँ? बात कह नहीं पाते। जाओ मंदिर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि ये प्रॉब्लम है,
या कोई आपको जिस पे विश्वास है उससे करो। ढिंढोरा मत पीटते फिरो, सबको प्रॉब्लम शेयर मत करो। जिस पे विश्वास है उसके ऊपर करो। भगवान से ऊपर किससे ज़्यादा विश्वास है? तो भगवान से बात करो, अपने मन की बात बाहर लाओ, यू विल फील रिलैक्स। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेकंड हाउस की बात करेंगे। अगर सेकंड हाउस में आपके 4 अंक लिखा है, सेकंड भाव किस चीज़ का है? जो आप पैसा कमाते हो, जो आप धन बटोरते हो, उसको कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, कहीं ना कहीं किनारे पे, है ना? एफडी करा ली, सेविंग अकाउंट, लॉकर, सोना या कुछ भी करके जो संचित करते हो, सेव्ड एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है आपकी, दैट इज सेकंड हाउस। ठीक है, बोलने का लहजा सेकंड हाउस, कड़वा बोलते हो, मीठा बोलते हो, क्या इम्पैक्ट है आपकी वाणी का, ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। उसके बाद दूसरे भाव से हम आपके कुटुंब को, कुटुंब क्या होता है? एंटायर फैमिली, नॉट जस्ट योर, जिस छत के नीचे आप रह रहे हो वो फैमिली नहीं, एंटायर कुनबा, जो ट्राइब है आपकी, कहने का मतलब जो चाचा आगे उनके रिश्तेदार, ये वो जो आप ही की फैमिली में आ रही हैं, जो समझ गए, उसको बोलते हैं, उसको रिलेट करते हैं सेकंड हाउस से, वो कुटुंब। ठीक है, सेकंड हाउस से आपके खाने पीने की आदतें हैं, नॉन वेज खाते हो, शराब पीते हो, कैसा भोजन खाते हो, ये वो सब सेकंड हाउस जो है वो दर्शाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि यहाँ पर आ जाए, तो आपके फिर इमोशंस हैं। इमोशंस कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कि वेल्थ जुड़े कैसे, जुड़ी है, नहीं जुड़ी है, कैसे जुड़े, इसके ऊपर जो है आपके इमोशंस जो हैं वो जाते हैं। ठीक है, पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, इमोशनल थिंकिंग एंड एफर्ट इन योर वेल्थ सेविंग। ठीक है, उसके बाद मन, तो देखो मन क्या है, ये ना थोड़ी वीक है राशि। मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये राशि थोड़ी वीक है। तो जिस चीज़ का आप सोचोगे ना वो आपसे दूर होती जाएगी, सिंस इट्स अ वाटर साइन। तो जिस भी भाव में कर्क राशि है उसके पीछे आपको भागना नहीं है, उसकी चिंता नहीं लगानी। शॉर्ट में बताऊं तो चिंता नहीं लगाओगे तो वो चीज़ आपके साथ है या आपके पीछे पीछे जा रही है, आप मस्त रहो अपने कर्म में। लेकिन जिस दिन आपने सोचना स्टार्ट कर दिया मेरा उसी भाव के रिलेटेड, जिस कर्क राशि जहाँ है, तो वो चीज़ उतनी ही दूर होती जाओगी। अब क्या हो रहा है, आप भाग रहे हो पीछे, वो भाग रही है आगे। तो जब आपने सोचना बंद कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, आप अपने काम में मस्त हो, वो आपके साथ साथ पीछे पीछे आ रही है, वेल्थ जुड़ता जाएगा। तो ऐसे आपको चलना है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ उसके बाद ये हो गया ज़बरदस्ती, जब आप इसमें सोचोगे तो उल्टा जो है दुखी रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, और डिससैटिस्फाइड इज़ द वर्ड, सेटिस्फैक्शन नहीं बनेगी। तो सेटिस्फैक्शन बनाने के लिए इसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। नाउ मैं सिंस इसकी ईटिंग हैबिट्स की दोस्तों बात करी, तो ईटिंग हैबिट्स में ना ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच जा रही है। सोच 4 नंबर, सोच, सोच बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ गए। यार मैं क्या खाऊं, ये खाऊंगा तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी, ऑयली फूड नहीं खाना यार, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो ऑयल खाता ही नहीं है। एकदम फुल्के पर घी भी नहीं लगाएंगे, नहीं यार घी लगाने से ये हो जाएगा, मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है, ज़्यादा ये अच्छा नहीं है, ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। तो ये बड़ी इनकी कॉन्शियसनेस होती है। रिलेट करते होगे तो ज़रूर बताना कि बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस आप लोग होते हो। अगर नहीं हो, नहीं है, तो फिर भी बताना मुझे कि नहीं हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन डाइट में आप 1-2 चीज़ें हों या 4-5 चीज़ें हों, ये नहीं खाना यार, इससे ये ज़्यादा शुगर, ये ज़्यादा सॉल्ट खाऊंगा बीपी बढ़ जाएगा, ज़्यादा ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा आती हैं। वैसे भी चलो लेस ऑयली इज़ ऑलवेज गुड, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन नेचर में है आपके, ये मैं चीज़ कहूँगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, थ्रोट इन्फेक्शन ना हो जाए, खांसी ना आ जाए, स्नीजेस ना आ जाए, ठंडा पिएंगे तो सूट नहीं करता हमें। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, है ना, होती हैं तो बताना। लेकिन एक बात आपको साथ में ये भी बता देता हूँ, ये मैं अक्सर, मुझे किसी ने बताई थी और मैं आगे लोगों को बताता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना, तो आप ये यकीन मानो कि बॉडी उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, आपको सूट नहीं कर रहा, बहुत देर से आपने ये काम किया ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं, ठंडा पिया ही नहीं, तो बॉडी वैसी बन गई। अब ना चाहते हुए आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ठंडा वो इनहेल करना, मतलब एज इन स्वॉलो करना पड़ रहा है, तो क्या करोगे? वो बॉडी झटके से आपको मना कर देगी कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, इसको लेकर जाओ, मैं तो बीमार हो रहा हूँ। जस्ट इन केस ऐसा हो,
तभी आपको कह रहा हूँ कि ऑयली फूड पार्टियाँ शादियों में जाते हो तो वहाँ तो ऑयली खाना ही पड़ेगा। उनको थोड़ा ना बोलोगे कि भैया मेरे लिए लूक वार्म वाटर कोसा पानी लेकर आओ, मेरे लिए बगैर ऑयली बनाओ, स्पेशल थोड़ा ना बोलोगे। जो केटरिंग है वही है ना। इसीलिए बोलता हूँ अगले दिन बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ की आदत डालो, बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाओ उसको हर चीज़ की आदत हो। बहुत ज़्यादा ओवर वार्म कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब गर्मियों में एसी चलाओगे तो फिर क्या होगा? वार्मर पहन के थोड़ा ना सोओगे। तो बॉडी को ना हर हिसाब से वो करने दो, बैलेंस रखो एक कि नहीं बॉडी को हर आदत होनी चाहिए, हर एडजस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? एंड तभी सभी खाने के साथ कोऑपरेट करो। हर चीज़ की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, फैट भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए। सबको ये नहीं है कि फैट चाहिए ही नहीं है, ओवर डाइट भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? इसी से आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है? और जिनका वीक है इम्यून सिस्टम वो सेप्टेलिन आयुर्वेदिक दवा जो सेप्टेलिन हिमालयन कंपनी की हिमालय कंपनी वो ज़रूर खाया करो। एक गोली रोज़ की खाओ, आपकी वो भी हो जाएगी। अब देखो मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दी, लेकिन इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है? दूसरे भाव में, ठीक है? चलिए, अब बहुत ज़रूरी बात कुटुंब का खाना है। तो एक मेरी बात ये अपने साथ बांध लो, जितना अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने कुटुंब में एक नाम बनाऊं, उनसे प्रेजेस लूं, एप्रिसिएशन लूं। भैया ऐसे है एप्रिसिएशन तो आप उनसे ले लोगे, लेकिन नए नए दुश्मन पैदा कर लोगे। आप पूछोगे दुश्मन मेरी फैमिली? देखो मीठे बनकर ना आप ही के लोग ने आपका फिर बाद में जब नुकसान करना है तो आपने ही हेड डाउन करके सोचना है कि यार ये मेरा ही बंदा, मेरे ही फैमिली वाला इंसान मेरे साथ ही ऐसा कर गया। आपने उनका मुंह कहने का मतलब आपने ही उनको मौका दिया। बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना उनके पीछे। अब जब टाइम आया, हेलो यार मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, फ़ोन नीचे, या यार मैं देखूंगा मेरे ना अभी हाथ नहीं टाइट है, कोई नहीं आएगा। जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, जितने मर्जी मक्खन मलाइयाँ लगा लो कि मेरी तारीफ होती रहे, मैं उनके लिए करता रहूँ, मुझे अप्रिसिएशन मिलती रहे। अप्रिसिएशन तो मिलेगी, फेवर नहीं मिलेगा, एंड में आकर पीठ दिखा देंगे। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई कर्क राशि व्हेन इन सेकंड हाउस। नाउ कर्क राशि इन थर्ड हाउस। तीसरा भाव जो मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड, मैं हमेशा कहता हूँ इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया गया है। इस भाव को करना नहीं है, आपने भी नहीं करना है। मेरी सभी एस्ट्रोलॉजर से भी ये रिक्वेस्ट है, थर्ड भाव को एक पूरा अच्छे से वो समझो और पूरी एनालिसिस करो। सिर्फ वो पैसे और वो सब मत देखते रहा करो। थर्ड हाउस, जब भी कर्क राशि 4 नंबर अगर आपके थर्ड हाउस में लिखा है तो थर्ड हाउस किस चीज़ का है? पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क, सिबलिंग्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल्स, इन सब चीज़ों का जो है वो थर्ड हाउस है। तो इमोशन, 4 नंबर इमोशन वाली राशि, वाटर साइन। इमोशन कहाँ जा रहे हैं? हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन इमोशंस जो हैं वो हिट हो रहे हैं। हिट क्यों हो रहे हैं? मैंने बताया आपको, अनडिसाइसिवनेस। दिस राशि इज ऑल अनडिसाइसिवनेस। योर हार्ड वर्क इज गोइंग इन दी अदर डायरेक्शन। जानी यहाँ चाहिए, जा यहाँ रही है। समझ रहे हो? तो अपने आप को समझो कि मेरी मेहनत जा कहाँ रही है, सही दिशा में जा रही। नहीं तो फिर 100% एफर्ट लगाओगे, वो 20, 30, 40% का रिजल्ट जो है वो सारी ज़िंदगी आपको मिलता रहेगा। या तो उसमें खुश रहो, नहीं तो एनालाइज करो कि मेरी मेहनत जानी कहाँ चाहिए। अगर मुझे 100% करने के बावजूद भी 80% तो कम से कम रिजल्ट आए, नहीं आ रहा तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जो आप की कुंडली में या तो नहीं है, या तो आपको किसी ने गलत वो कर दिया है। पापा ने कह दिया यार तू इस काम में जा, तो तू चला गया। कहने का मतलब आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। लुक फॉर योर इंटरेस्ट कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ। मुझे मेरा वेल्थ, रेपुटेशन, मेरा हार्डवर्क करूँ तो मुझे मिले। मिल ही नहीं रहा है तो यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? जिनकी भी थर्ड हाउस में 4 नंबर लिखा है, ये इंसान जातक क्या करेगा? बहुत ज़्यादा दूसरों का करने वाला होगा। मेहनत तो चलो गलत डायरेक्शन में हो रही है, मेहनत हो रही है गलत लोगों के लिए। किसी का भला करने के लिए अपने आप के लिए वक्त नहीं है। फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी हो, उसका भला कर दिया, वो बेचारा है यार, उसको नहीं यार ज़रूरत है, नहीं यार मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा करेगा? तो भाई आप जब इस हालत में आ जाओगे तो वो करेगा आपके लिए? आपको कौन सी ऐसी गारंटी है? मुझे बताओ, आपके वो अगर गारंटी है। आप हमेशा उनसे पीठ ही देखोगे उनकी। जब भी आप मदद मांगने जाओगे, बोलोगे ना हेलो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या तो फ़ोन बंद कर देंगे या मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 15 दिन बाद बात करूँगा। सो
डोंट मेक अदर्स हैप्पी, मेक योर सेल्फ हैप्पी। आपकी मेहनत दूसरा फल ले रहा है, खुद सोचो इसके बारे में, ठीक है। और सिबलिंग्स का खाना खासकर, और वैसे तो यंगर सिबलिंग्स देखे जाते हैं थर्ड हाउस से, लेकिन ओवरऑल अगर सिबलिंग्स की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप सिबलिंग्स के पीछे ही लगा देते हो, लेकिन व्हाट इफ दे बिट्रे यू, व्हाट इफ दे डिच यू, व्हाट इफ दे, अगर आपको धोखा दे दे एंड में आकर, फिर क्या करोगे? डिप्रेशन इज़ दी ओनली, फिर तो डिप्रेशन ही होनी है कि मैंने सारी ज़िंदगी झोंक दी भाई अपने भाई के पीछे, अपनी बहन के पीछे, ये मुझे समझ ही नहीं पाए। यही बात निकलेगी ना मुँह से, क्या और निकलेगा? ये थोड़ा कि नहीं यार अब मैं इसको मज़ा चखा दूँ। आप लोग मज़ा चखाने वाले हो ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते 4 नंबर जहाँ पर भी लिखा है, ये राशि ही नहीं है बदले वाली। ये डिप्रेशन बस मन खराब हो गया, नहीं यार किसी से मन बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा, एंड बस वो दोबारा-दोबारा वही गलती करी जा रहे हैं, सीख नहीं रहे। अगेन एंड अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग, ये चीज़ होगी इनके साथ। दोस्त आएँगे, दोस्त मदद ले जाएँगे, इनको ये नहीं समझ में आती कि इनके दोस्त ही जो हैं वो इनके हिडन एनिमीज़ हैं, बट दे वोंट कम टू नो। हेल्पिंग नेचर है ना भाई, नहीं यार तुम ला मुझे दे काम, मैं तेरा काम करवाता हूँ। सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात इनका काम निपटाने में लगे रहेंगे, लेकिन जब इनकी बारी आएगी देखेंगे यार मेरे साथ ही कोई नहीं खड़ा। ये होने वाला है आपके साथ। देख लेना, आज़मा लेना, अगर है तो मेंशन भी कर देना, ठीक है? और यही दोस्त आपका जो मीठे बन के आपको खा रहा है ना, वो दीमक है। वो दीमक है। दीमक क्या होती है? हमें पता नहीं लगता है, जितनी देर तक वो बाहर मिट्टी या बाहर नहीं ना निशान आता दीमक का, तब तक वो अंदर खोखला कर चुका होता है। और जब नज़र आता है तो क्या कर लोगे? हिट मार दोगे, स्प्रे इंजेक्ट क्या कर लोगे? जो डैमेज होगी दैट इज़ डन। उसका नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है? वो छुपे हुए रुस्तम जिसे बोलते हैं, पहचानने की कोशिश करो, आप ही के आसपास हैं, मेरे भी पास होंगे भाई, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा। कहने का मतलब मुझे भी लगेगा शौक जब मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं मेरे साथ, तभी आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके साथ हुई हैं तो लिख देना, नहीं हुई हैं तो सतर्क रहना, बस इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कर सकता। इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट ऐसी है कि नहीं यार कोई मदद मांग ले, किसी ने रो दिया, किसी ने ये कर दिया, तो फिर भी अपने दुश्मन को गले लगा लेंगे, नहीं यार बेचारा, ये ऐसे हो आप लोग, है ना? नहीं हो बता देना। फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए काम करो, आपकी खुशी से ज़्यादा और कुछ जो है वो मायने नहीं रखता, ठीक है? अपने लिए हार्ड वर्क करो, भगवान ने आपको बहुत हार्ड वर्क करने की, मेहनत देने की शक्ति दी है, वो अपने हैप्पीनेस पर लगाओ। दुनिया गई भाड़ में, एक टैटू बनवा लो। कहने का मतलब एक 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 धारणा, एक फिक्स धारणा रख लो, दुनिया गई भाड़ में भाई, मैं आया हूँ, मैं मेहनत करके अपने आप को प्रसन्न करूँगा, अपने आप को खुश करूँगा, दैट इज़। हाँ, जिम्मेवारियाँ वो निभानी है बच्चों के और जिसके भी प्रति हैं, लेकिन अंधविश्वास में अपनी मेहनत दूसरों के लिए जो है वो कुर्बान नहीं करनी। फोर्थ हाउस की बात करेंगे। 4 नंबर अगर फोर्थ हाउस में लिखा है दैट मीन्स कर्क राशि, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा भाव जो है वो कर्क राशि ही बनती है, तो अपने ही हाउस में चौथी राशि आ गई, दैट इज़ गुड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेकिन बड़े ध्यान से समझो, इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, भाव किस चीज़ का है? लग्जरीज का, वाहनों का, माता का, परिवार के सुख का। एंड परिवार कौन सा? जहाँ आप रहते हैं और जहाँ वो लोग मौजूद हैं। कहने का मतलब जिस घर में रह रहे हो, जो इस छत के नीचे हैं, वो है आपका परिवार। एंटायर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जिस घर में आप रह रहे हो उस घर के जो लोग हैं वो उस परिवार की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद नाउ हाउस किसका है? ये चंद्रमा का। चौथा घर चंद्रमा को अलॉट किया गया है, ये अपना घर है, चंद्रमा की अपनी धरती, अपना स्थान जो है इसको बोला जाता है। तो अब देखो सीधी सी बात है, चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है? मूड स्विंग्स, सम डे हैप्पी, सम डे सैड। एकदम से कोई कारण कोई नहीं है, वही सेम दिन आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन उसी परिस्थिति में खुश हो, 2 दिन उसी परिस्थिति में सैड हो, पता समझ नहीं आ रही कि मैं सैड हूँ क्यों। हुआ कुछ भी नहीं, 4 दिन है, 4 दिन में 2 दिन हैप्पी, 2 दिन सैड, लेकिन 4 दिन एक समान थे, कोई ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, मूड स्विंग्स हुए। दिस इज मेंटल इम्बैलेंस, इसको बोलते हैं मेंटल इम्बैलेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं तो मन की अस्थिरता। मन स्थिर नहीं है तो मूड स्विंग्स होंगे, दैट मीन्स योर मून इज अफ्लिक्टेड, या स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो रही है चार्ट में मून की, कहीं पर भी बैठे हों, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब भी ये चीज़ होगी, अब ये चीज़ डिसीजन भी नहीं लेने देगी। कोई सिचुएशन आ गई, ये करूं कि वो करूं,
ये नहीं करता तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, डिसीजन गलत ले बैठेंगे इसी चक्कर में, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू फिक्स देयर प्रॉब्लम। अनडिसाइसिवनेस, मूड स्विंग्स, इस चीज़ के चलते ये हो सकता है। ये मत सोचना कि कभी भी कोई चीज़ करनी है, डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, सिर्फ करने के लिए ही करना है और इसीलिए इलॉजिकल चीज़ कर बैठो। लॉजिक ढूंढो, बहुत ज़रूरी है इसमें लॉजिक की बात करना, बिकॉज अस्थिर मन होगा तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। आपको किसी ने बोल दिया यार ये प्रॉपर्टी ले ले, ये ठीक रहेगी, फॉर द सेक ऑफ बाइंग यू बॉट इट। लॉजिक नहीं लगाया यार, वास्तुशास्त्र वाले को पूछ लूँ, देखूँ कि यार कहीं वो तो नहीं है, झगड़े वाली जगह तो नहीं है, बट यू टुक अ डिसीजन जस्ट बिकॉज समवन एल्स सेड टू टेक दिस डिसीजन, यू टुक इट, गलत हो गया। ये चीज़ आपके साथ दोस्तों बहुत हो सकती है, तो थोड़ा लॉजिक लाएं अपनी बात में, ठीक है। और परिवार का सुख, परिवार के सुख के लिए आप शहीद मत हो जाना। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कहने का मतलब आप अपने थॉट्स को सुसाइड मत कर देना, उसकी उसको उसको किल मत कर लेना कि नहीं यार मेरी फैमिली पहले है, मैं अपनी फैमिली का कर लूँ, मैं अपना जो है वो बाद में कर लूँगा, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक वर्ड है अंधविश्वास, डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट देम, यू नो, वो पट्टी बांध कर जो है अंधे मत हो जाना अपने परिवार के लिए। एक टाइम ज़रूर आएगा, अब पता नहीं आप कौन सी एज में हो, लेकिन 7.5 भी बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा आप एहसास करोगे कि यार मुझे किसी ने बोला था कि इस पे विश्वास ना कर, यार मैं उसकी बात मान लेता तो आज ये जो इंसान है मेरा मेरे साथ ये ना करता। आपको ये महसूस होना है एक दिन, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू नो, डोंट अंधे प्यार में अंधापन जो है वो मत कर लेना, नहीं तो नुकसान होना है आपका, ठीक है। कभी कभार ऐसा बहुत बार फैमिली में देखा गया है, एक इंसान, आप जैसे, मैं पहले बात करता हूँ पिता की, अगर आप पिता हो तो एक बच्चे को प्रेफर किया, दूसरे के साथ पार्शियलिटी कर दी, तो कहने का मतलब उसकी बद्दुआ लग गई, डेफिनेटली लगनी है। ये मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई अपने बच्चों के साथ बराबर का हक रखना। कभी कभार क्या करेगा, यही जहाँ तक अपने बच्चे को फेवर करना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं मेरा बच्चे ने मुझे आगे वो करना है सपोर्ट, ये वो, तो बीवी से इतनी ट्यूनिंग नहीं है या माँ बाप से कल्टी कर ली, माँ बाप के हुए, माँ के हुए, चौथा स्थान माँ का है, माँ के हुए तो बहू, कहने का मतलब अपनी वाइफ से वो कर लिया या अपने बच्चे से कर लिया, तो कहने का मतलब बैलेंस नहीं बना पाएगा ये बंदा। बैलेंस जिसे बोलते हैं, सबको खुश रखना है एक टाइम पर, वो जो है वो नहीं बनाएगा। अब कहते हैं ना सैंडविच, वो सैंडविच आपको बनना पड़ना है दोनों के बीच का, कि इसको भी सही रखूँ, इसको भी सही रखूँ, है ना, इधर साइड ऑफ द ब्रेड। सो ये आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम फैमिली में बहुत आएगी आपको, और उसी के चलते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, खुशी फिर भी नहीं प्राप्त होनी। रिलेट करते हो तो बताना। ट्रांसफ़र्स होंगे जॉब में तो उसको अच्छा मानना, बिजनेस में ट्रांसफ़र्स होते रहेंगे उसको अच्छा मानना, वो प्रमोशन के तौर पर ट्रांसफ़र उसको देखना, चीज़ें अच्छी अगर हुई स्थिति तो बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, कम नहीं होगा, नीचे नहीं आओगे। अब दशाएं अंतरदशाएं ऐसी हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बच्चों के साथ बॉन्ड जो है इन लोगों का ऐसा देखा गया है कि अच्छा होता है, और स्पाउस के साथ भी बॉन्ड अच्छा होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा कभी कभार अपने बच्चों को ज़्यादा फेवर कर देते हैं, और मैं जैसे मैंने बताया स्पाउस से थोड़ा सा डिफरेंसेस इनके आ सकते हैं, लेकिन या पेरेंट्स के साथ, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चों को सबको बैलेंस करके रखो फैमिली में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी कभार ना खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, तो किसी को अपना खोटा सिक्का फैमिली में मत समझो, अपने भाई को मत समझो यार ये तो मेरे कभी काम आएगा ही नहीं। कभी बच्चों ने धोखा दे दिया फिर क्या करोगे, खून ही काम आएगा, भाई ही काम आएगा। तो सबके साथ न्यूट्रल रहो, बैलेंस बनाकर चलो, ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही ये तो गया गुजरा है इसको अपने हाल पे छोड़ और मेरी बीवी मेरे बच्चे, ऐसा जो है वो नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, ठीक है। एंड डोंट चीट योर ब्रदर, कर्क राशि चौथे में है, डोंट चीट योर ब्रदर इन ऑर्डर टू रेज योर चाइल्ड। बच्चे की परवरिश करने के लिए पिता से माल हड़प लिया, प्रॉपर्टी हड़प ली, जायदाद जायदाद हड़प ली, और भाई को कुछ दिया नहीं, जस्ट टू रेज योर चाइल्ड, दैट इज नॉट, ये सही नहीं है। ये थिंकिंग जिसकी भी है वो चेंज करो, अदरवाइज एक बद्दुआ आपको सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, बच्चों की भी, ये आप याद रखना, ठीक है। और जो पिता मैंने बता दिया 2 बच्चों वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि पार्शियलिटी नहीं करनी। 5th हाउस, 4 नंबर राशि अगर पंचम भाव में जो है वो लिखी है, तो दोस्तों इसका क्या प्रभाव होगा। पंचम भाव किस चीज़ का है, आपके रिलेशंस का, लव अफेयर्स, ऑपोजिट सेक्स,
पिछले जन्म में क्या कांड करके आए हो, क्या अच्छी चीज़ें करके आए हो, फिफ्थ हाउस बताता है। एंड एजुकेशन, एजुकेशन को भी देखते हैं और औलाद को भी देखते हैं। तो चौथी राशि 4 नंबर अगर पंचम भाव में लिखा है तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, डिसीजन इसको लेने नहीं आते हैं, क्योंकि 4 नंबर राशि कैन नॉट टेक डिसीजन, इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल है इनके लिए, तो अनडिसाइसिव रहेंगे। तो उसी के चलते हुए ये है कि अपनी ज़िद कहेंगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, लॉजिक होगा नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ये बड़ी अजीब प्रकार की समस्या है कि इनको अपनी बात मनवानी है, चाहे लॉजिक हो या ना हो, कोई बात नहीं यार, मैं कह रहा हूँ तो सही होऊंगा। ये चीज़ अपने आप से दूर करो, ठीक है। और दूसरी बात, मूड स्विंग्स की मैंने बात करी, चंद्रमा इनके स्वामी, तो मूड स्विंग्स तो रहेंगे ही। 2 दिन खुश, 2 दिन उदास, 5वें दिन फिर खुश, छठे दिन फिर उदास। ये लाइफ का पार्ट है हमारी, 4 नंबर राशि जहाँ पर भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं अपने औलाद के प्रति नहीं दिखाने, बहुत ज़्यादा उनकी ओवर पैम्परिंग नहीं करनी, नहीं तो जैसे ही बड़े होंगे आप ही के सिर पे चढ़कर डांस करेंगे, मुश्किल आपको ही आएगी, ठीक है। उतना करो जितनी आपकी जिम्मेवारी है, जो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के प्रति जिम्मेवारी आपने निभानी है, ठीक है। नहीं तो कभी ना कभी एक ऐसा झटका जिसे कहते हैं ज़ोर का लगेगा, इमोशनल सेटबैक जिसे बोलते हैं बच्चों के द्वारा, पहले ही आपको दोस्तों बता दूं। फिर वो कंट्रोल ना कहा जाएगा ना सहा जाएगा, ये चीज़ समझ लेना। कहूँ किससे और सहूँ कैसे, ये भी आपके साथ हो सकता है। और जो मेरे भाई या बहन लव अफेयर्स में हैं, ये मैं आपको खास कर बड़ा पॉइंट क्लियर कर दूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ इवन अ लाइफ टेकिंग पॉइंट। लव अफेयर्स में जो हैं दोस्तों, सीधी सी बात मैं आपको कह दूं, बहुत ज़्यादा आप सीरियस भी मत हो जाना, एक सेटबैक आपको मिलना है लव अफेयर्स में। अब मैं ये रिश्ता नहीं बता रहा हूँ ना, ये मत कमेंट में पूछना कि रिश्ता बताओ कौन सा, लव अफेयर मैंने बता दिया। अब आप जानो कैसे आपको मिला है, नहीं मिला है, जिनको मिल चुका है मैं उनकी स्टेट समझ सकता हूँ। यू विल डू एक्सेस फॉर हिम और हर, यू विल डू एक्सेस, एक्सेसिव ही कर दोगे। जब धोखा मिलना है ना, जब वो झटका मिलना है उसी के कारण, तो वो डिप्रेशन झेली नहीं जानी, और वो सारी ज़िंदगी आपके साथ जो है वो रहेगी। सो नहीं पाओगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, काम में फोकस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। 4 नंबर जिनका भी फिफ्थ हाउस में है, ये मैं आपको पहले ही दोस्तों अलर्ट कर रहा हूँ। भोले लोग ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी यहाँ थोड़ा ना समाप्त हो रही है, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। अगर वो मेरे को धोखा देने वाली थी या वाला था, तो वो इंसान मेरे लिए नहीं बना था, मेरे कुछ कर्म होंगे, मैंने किसी के साथ कुछ किया होगा, तो मुझे आज ये दिन देखने को मिल गया। तो अपने आप को इतना सैड मत कर लो कि बिल्कुल ही बिस्तर के सहारे ही हो गए, उठूंगा ही नहीं, मैं काम पे जाऊंगा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं उदास, मतलब ये सब करोगे तो वो देखो, वो डिप्रेशन की टेबलेट्स, वो क्या गोलियों के नाम मुझे तो आते नहीं हैं, वो सब खाओगे, स्लीपिंग पिल जिसे हम बोलते हैं, तो फिर अपनी और सेहत जो है, दिमागी हालत और ख़राब कर लोगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल हो जाओ भाई, कोई बात नहीं, धोखा देना था तेरे साथ भी भैया, देखिए अब क्या हुआ। ऐसी सोच जो है आपको रखनी है। बहुत ज़्यादा एक इंसान ने छोड़ दिया तो उसके कारण ज़िंदगी अपनी तबाह मत करना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, जब भी डिग्री कोर्स एजुकेशन के मामले में बता रहा हूँ, जब भी कोई डिग्री करनी है, कोर्स करनी है, कोई भी ब्लॉकेजेस आए, ध्यान रखना कि गलत डिग्री जो है वो चूज़ ना हो जाए, गलत कोर्स जो है किसी के कहने पर, पापा ने बोल दिया बीटेक कर ले, मैंने तो ये करनी थी, पापा ने बोल दिया आर्ट्स ज्वाइन कर ले, मैंने कॉमर्स करनी थी, पापा ने कह दिया वो, मम्मा ने कह दिया वो, मामा जी ने कह दिया, इसने कह दिया, ये मत करना। अपना ओपिनियन, जहाँ इंटरेस्ट अपना खुद का बन रहा है वो काम करना, उसी में तरक्की जो है वो मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो काम आपने कर लिया, अब क्या हो रहा है, अब आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, इमोशनल फील कर रहे हो, यार मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, वो वाली फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। सतर्क कर रहा हूँ आपको। चलिए, सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है, कैंसर राशि अगर आपके सिक्स्थ हाउस में बनती है तो दोस्तों क्या इफेक्ट आता है। अब छठा भाव किस चीज़ का है, 3 वर्ड सबको पता है, रोग ऋण शत्रु, सबको ही पता है कि रोग का खाना, ऋण का खाना, शत्रु का खाना, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, जिनको इतनी नॉलेज है, इसी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। जब भी छठे भाव में दोस्तों 4 नंबर राशि आए, डिसीजन तो देखो इनको लेना आना नहीं है, ठीक है। ये नहीं पता कहाँ चुप होना है, कहाँ पर भड़कना है,
होता क्या है देखो, रोग ऋण शत्रु, शत्रु से शुरू करते हैं। शत्रु इनके ऊपर हावी होंगे, इन्हीं की गलतियों से होंगे। जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोल देंगे, जहाँ बोलना है वहाँ चुप रहेंगे, तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। इसका फ़ायदा क्या है, आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं वो उठा लेंगे, नहीं तो हिडन एनिमीज़ पैदा हो जाएंगे। रिवेंज देखो आप लोगों को लेना नहीं आता, आप लोग रिवेंज के लिए बने नहीं हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन जहां लेना पड़े वहां लेना है आपको, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। और रिवेंज लेते वक्त भी इमोशनल मत हो जाना, नहीं यार मुझसे ना उसका ये हाल देखा नहीं गया। वो एक्टिंग करेगा या करेगी, वो ये मत सोचना कि वो सच में ऐसा है या ऐसी है। तो डोंट गेट इमोशनल वाइल टेकिंग रिवेंज, ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़बान, ज़बान पे कंट्रोल, ज़्यादा कड़वाहट नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे, गुस्सा खाया तो माल बेगाना, वो वाला काम ना आपके साथ हो जाए, तो सब हाथ से निकल जाएगा, किया कराया सब जो है वो कांटा बच जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल योर माउथ, कंट्रोल योर टंग, जहाँ बोलना है वहीं बोलना, ठीक है। और अपने दुश्मन को वार करके नहीं हराना, कर्म से हराना है, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि यार ऐसी की तैसी, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी यार। छठा भाव है यार, कॉम्पिटिशन्स का भाव है। सो डेडिकेशन, हार्डवर्क, डू, दिन रात एक कर दो, लेकिन उसको हराना है, ये सोचो मन में। ये नहीं कि नहीं यार मैं दो गालियां निकाल को इसको, कुछ फायदा ही नहीं होना। उसने आपका कोर्ट केस कर दिया या उसने आपको कोई एफआईआर कर दी, तो फिर क्या करोगे, जेल के पीछे सड़ते रहोगे। अपनी मेहनत से परास्त करो अपने दुश्मनों को, ठीक है। अपने आप देखना ये ऐसे चुप हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगी यार इसके मन में क्या चल रहा है, भाई इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, जवाब नहीं दे रहा ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग ना सोसाइटी का सोचना बंद करोगे। यार ये क्या सोचेगा, ये काम करूंगा, वो क्या सोचेगा, ये करूं। ये सब हटाओ अपने मन से। सोसाइटी गई भाड़ में, दोस्त गए भाड़ में, रिश्तेदार गए भाड़ में। यू हैव टू सी योर हैप्पीनेस, योर कंफर्ट, योर वे अहेड। आगे का रास्ता खुद बनाओ अपना। ये मत सोचो किसी ने नहीं आना यार मदद करने के लिए। बहुत से केसेस में हुआ, मैं कितने क्लाइंट से बात कर चुका हूँ, मेरा ये नहीं आया, मैं उससे धोखा खाया। किसी ने नहीं आना, सोसाइटी में किसी से नहीं पूछना आपसे, ठीक है। डिप्लोमेटिक हो जाओ, दोगले हो जाओ, आपको होना पड़ना है, छठे भाव में खासकर। और ये राशि को मेरी हमेशा यही नसीहत रहती है, डोंट थिंक अबाउट सोसाइटी एंड पीपल एंड फैमिली। जॉब में जो लोग हैं, जॉब का भी खाना है, तो जाओगे वहाँ तो जॉब के लोगों से सावधान रहो। वो कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आपके अगेंस्ट रच सकते हैं, या आपको मीठा रहकर दीमक की तरह कह लो खा सकते हैं, खोखला कर सकते हैं। तो आपको बाद में पता लगेगा यार ये तो मेरा मिस यूज़ कर रहा था। टिश्यू को डस्टबिन में फेंकते हैं ना यूज़ करने के बाद, तो वही हाल हो जाएगा फिर। वो कुछ नहीं होगा, एवरीबडी विल मिस यूज यू एंड थ्रो यू, बिकॉज जब काम निकल गया तो सब एक दूसरे को थ्रो कर देते हैं। सो बी डिप्लोमेटिक, बी इंटेलिजेंट इनफ, दिमागी बनो थोड़े, ठीक है। जो दूसरे बोलते हैं डोंट बॉदर, बोलते हैं बोलने दो, हमें तो भैया अपना काम करना है, आगे कैसे बढ़ना है हमें वो पता है। एंड एक चीज़ और बता दूं, रोग ऋण शत्रु, शत्रु को तो खैर बात हो गई, अब रोग की बात कर लें। तो जो भी बॉडी में प्रॉब्लम आए, जहाँ पे भी लगे आपको कोई बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो तुरंत जाकर अपना डायग्नोज करा लो। एक बार नहीं दो बार कराओ, हो सकता है डायग्नोज नहीं आ रहा, मिस डायग्नोज हो रही हैं चीज़ें, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही है डायग्नोज है क्या, फिर भी जो है उसको कराओ। और उसके बाद ज़बरदस्ती ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करानी, जब तक कुछ मेजर आपको लगे करवाने का, सलाह लेते रहो, फिर जाकर जो है वो कराओ, ठीक है। एंड डोंट ओवर थिंक अबाउट डिजीज़। अब मैंने बोल दिया तो ये मत करना कि नहीं गूगल पे सर्च करना शुरू हो गए, यार मेरे यहाँ पर ये हो रहा है। ये बहुत लोग करते हैं ऐसे, ये नहीं करना, ठीक है। किताबें मत पढ़ो या रील्स मत देखो ऐसी जो बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बताती हैं, किसी अंग में ये हो जाए, ये सिम्टम आ जाए, तो वो नहीं भी होगा। आप कहोगे यार मेरे ये हो गया, यहाँ पर छाला हो गया, मेरे यहाँ पर बॉयल निकल आए, मेरे वो हो गया, तो मुझे ये तो नहीं हो गया। ये सबसे परहेज़ करना है। लोन्स नहीं लेने, नहीं तो लोन लोगे, लोन की बात रह गई थी ना, रोग ऋण, ऋण की बात। तो लोन लोगे तो उसको चुकाते चुकाते दूसरा लोन ले लोगे, दूसरे को चुकाते तीसरा ले लोगे, ज़िंदगी ख़राब करके बैठ जाओगे। जिन्होंने नहीं लिया शेयर करना, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, बड़े अच्छे लोग हो आप, ठीक है। चलिए, 7th हाउस, 7वें भाव में अगर 4 नंबर राशि हो तो क्या है दोस्तों। 7वां भाव किस चीज़ का है, इट इज़ योर मैरिड लाइफ एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर स्पाउस स्पाउस स्पाउस। बिजनेस पार्टनरशिप्स, वीर्य शक्ति, सेक्सुअल पावर्स, सेक्सुअल एनर्जीज, इस चीज़ का भाव है। कोर्ट केस और कॉन्फ्लिक्ट्स का भाव भी, डिस्प्यूट्स का भाव भी 7th को भी माना जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले
शादी जिनकी हो गई है ये उनके लिए अब तो खैर अभी तो नई नई हुई है, तो ये नसीहत आपको है। जिनको टाइम हो गया है तो अब जो चलो ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो रिलेट करना। जब भी नई नई शादी होती है तो वॉच योर स्पाउस। आई एम नॉट सेइंग डाउट योर स्पाउस, बी पेशेंट इनफ टू जज हिम और हर, एज इन घर आते ही सारी वीकनेसेस जो हैं कभी भी अपने स्पाउस को मत बताओ। आपके जीवन साथी हैं, वो ज़िंदगी भर चलेंगे, ज़िंदगी बहुत लंबी है। जब लगे तो बता देना, घर आते ही अपनी वीकनेसेस जो हैं नेवर टेल योर, क्योंकि आप लोग इमोशनल हो, एक्साइटमेंट में बता देते हो। 4 नंबर राशि जहाँ पर भी होगी, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। डोंट टेल योर सीक्रेट्स। मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितने पैसे लाता हूँ, आज मैंने क्या कमाया, आज मुझे ये वो मत बताना। दुख शेयर करना कुछ और होता है, सुख शेयर करना कुछ और होता है। मेरी बात समझ रहे हो अब लोग? तो बता देना, ठीक है? ओके, टाइम ज़रूर दो उनको, वक्त दो, उनके साथ बैठो। ये मत करो कि काम में इतने बिजी हो गए कि उनको वक्त ही नहीं मिल रहा है। एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या, अब उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया। शी और ही थिंक्स दैट पता नहीं मेरे से कैसे रिलेशन रखता है या रखती है, अब पता नहीं ये वो, तो मन में गलत ख्याल आ सकते हैं। उनको टाइम भी दो, ठीक है? नेचर समझो क्या है, नेचर समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चाहते हैं टाइम स्पेंड करना तो उनको टाइम दो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद ये हो गया मेंटेन बैलेंस। उसके बाद हाँ, कोर्ट केस का दोस्तों खाना है। तो जिन जातकों को अननेसेसरी या अनवांटेड या किया भी कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया, कोर्ट केस आ पड़ा, किसी ने कर दिया, आपने वाकई में आपकी गलती नहीं है, तो भैया सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, वेट एंड वॉच। पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। अगर आपके ऊपर ऐसा किसी ने कर दिया और आप बहुत ज़्यादा अब हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया आप गलत हो जाओगे। या बहुत ज़्यादा गाली गलौज या किसी को बोलकर उसको फ़ोन करवा रहे हो, या उसके घर के बाहर है ये वो चीख चिल्ला रहे हो, तो भैया आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये चीज़ें जो है वो मत करना अननेसेसरली, ठीक है? डोंट पैनिक, सबसे पहले डोंट पैनिक, लेट इट सिंक इन। वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको ये भी चीज़ बता दूं, अगर आपने सच में कुछ नहीं किया, बता देना अगर कुछ किया, अगर नहीं किया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो उसी की बुरे वक्त की निशानी है भैया। एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम है, इसमें सब समझ आ जाता है कि किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस किया तो ये आपका बुरा वक्त है या उसका बुरा वक्त है। जो इंसान ने कुछ नहीं किया होता ना, तो जब किसी का बुरा वक्त आता है ना, तो वो ये निशानियाँ होती हैं कि वो किसी का गलत वीक के ऊपर, नीडी के ऊपर या कमज़ोर के ऊपर ऐसी चीज़ें जो है वो करता है, वो उसके बुरे वक्त की निशानी है। भगवान करवा रहा है उससे, बिकॉज भगवान ने उसको बुरे दिन दिखाने हैं। तो कैसे बुरे वक्त आता है, जब वो किसी का बुरा करेगा। तो आपका बुरा हो रहा है, आपने नहीं कुछ किया, मौज करो, मौज करो, रिलैक्स करो और ये सोचो कि यार मैंने किसी का बुरा कर दिया बाय नॉट डूइंग एनीथिंग। ये इसको ऐसे पॉजिटिव जो है वो लो, ठीक है? इट्स हिज बैड टाइम नॉट योर्स। एंड सरेंडर ना कर देना कहीं पर, लगे कि नहीं यार वो अब माफिया मांग रहा है, रो रहा है, अब ये वो, सरेंडर ना करना। अब तो समझ लो उसका खात्मा है और कुछ नहीं है, ठीक है? लेट द केस बी पेंडिंग, चलते रहने दो, अब देखते हैं क्या होता है। क्या पता आपको ही बेनिफिट हो जाए इसका, है ना? और क्या पता वो उससे पहले ही डिस्ट्रॉय खुद ब खुद जो है वो हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है? हमारे जुडिशरी सिस्टम है कि इतनी जल्दी जो है इन चीज़ों से निजात जो है वो नहीं मिलते, तो भैया चलते रहने देना, ठीक है? चलिए 8वें भाव की बात करेंगे। 8th हाउस में अगर 4th राशि है, क्या मतलब है? 8th हाउस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हाउस, आंखें खोल देता है, डर लगता है। 8वां भाव मौत का खाना, 4 नंबर राशि आ गई, गए मर जाएंगे, बहुत से नेगेटिव थॉट्स हैं। डार्क हाउस, पाताल लोक, क्या होगा मेरा, मेरे ये प्लेनेट बैठे हैं। अक्सर लोगों के कमेंट्स, मेरे सर, मेरे गुरुजी, मेरे भैया ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये तो मौत का खाना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। इमोशंस हैं बस, 4 नंबर इज ऑल इमोशंस। डर पैदा करता है, वहाँ बैठ के आपको डराएगा। झूला वो होता है ना, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ऐसे 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 आपको हिलाएगा। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स किसको लेके, वेल्थ को लेकर होगा, घबराओ ना, होगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वेल्थ में ज़रूर आएंगे। और जो थिंकिंग है वो 50% चीज़ें हो रही होंगी, आप 80% सोचोगे, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है? कुछ सडन कुछ मिलना था, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आ सकती हैं,
आएंगी। सडन गेन्स का खाना है ना, सडन लॉसेस का तो है ही है, सडन गेन्स का भी खाना है, तो कोई बात नहीं, आती हैं, आने दो उसको, ठीक है। जायदाद का बंटवारा हो रहा है, भाई ज़्यादा लेके जा रहा है, सारा कुछ मुझसे छीन लिया, ये हो गया वो हो गया, मस्त रहो। जब छोड़ोगे ना तो किसी की ज़िंदगी अपने आप बर्बाद हो रही है, क्यों? उसने अपनी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली आपके साथ धक्का करके। लेकिन अगर आपने किसी के साथ किया तो वो आपके कर्म कट रहे हैं, नहीं किया तो भैया वो उसके कर्म खराब हो रहे हैं, या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगेगा ही भोगेगा। आपको जो है वो अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, इसके आगे की या अगले जन्म की। तो टेंशन इतनी नहीं लेनी, ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखो। 100% में 10 भी मिल रहा है तो ले लो, वो अपने आप कहीं ना कहीं से भगवान कोई ज़रिया भेज देंगे, आपका काम जो है वो बना देंगे, ठीक है। 8वां भाव सीक्रेट चीज़ों का है, सीक्रेट हो जाओ, सीक्रेट शेयर नहीं करने किसी से। नो अर्निंग्स, नो प्रॉपर्टी, नो सेविंग्स, किसी चीज़ की जो है आपको चीज़ें डिस्क्लोज जो हैं वो नहीं करनी। 8वें भाव को समझ जाओ बस, क्या है, क्या चाहता है हमसे, ठीक है। सीक्रेट लोग ज़िंदगी में आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, उनके बारे में भी मत बता देना अपनी फैमिली को कि फलाना मुझे हेल्प कर रहा है, ढिमकाना मेरी सहायता कर रहा है, ये सब जो है वो मत कर देना, ठीक है। ये आपकी वीकनेस है, मुझे बताओ कमेंट में है कि नहीं है। आप लोग ना एक्साइटमेंट में या डर में या पता नहीं किस चीज़, आउट ऑफ समथिंग और द अदर, यू स्पिल योर सीक्रेसी टू सो मेनी पीपल, अपने लोगों रिलेटिव्स को भी अपने सच जो है वो बता देते हो। वाई वाई इज दिस? नहीं करो यार, अपने अपना क्यों ख़राब कर रहे हो? अब अपनी चीज़ें हिडन हिडन रहने दो, अपने आप फल मिलते रहेंगे। हिडन अर्निंग्स भी हो रही है ना कहीं पर, छुप के कोई अर्निंग्स कर रहे हो, वो भी किसी को नहीं बताना आपने, ठीक है। तो किसी ने परेशान किया, कोई कोर्ट केस या कोई एफआईआर या कोई लंबा चक्कर डाल दिया आपको, दुश्मन है आपका, सीक्रेसी में उस बंदे की मदद लो, या जैसे भी सीक्रेट वे में अपने स्ट्रैटेजीज बनाते जाओ, प्लानिंग बनाते जाओ, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। जहां आपने डिस्क्लोज करनी स्टार्ट कर दी, वो जो है वो खराब उल्टा जो है उसका असर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज नहीं रिवील करते कभी भी किसी को। और दूसरी बात, सोसाइटी का मत सोचो कि नहीं यार ये मैंने कर दिया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरा ये रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा फलाना कज़न क्या सोचेगा। भूल जाओ, किसी ने कुछ नहीं सोचना। 2 दिन उसने वो हील बाक, वो कहते हैं ना कि द डॉग बाक्स एंड लीव्स, वो कोई बात नहीं, को आप अपना कर्म करो भाई। जो भी दोस्त यार कोई ऐसा कोई है, लेट हिम बाक, he'll मूव इन सम टाइम एंड he'll forget also in some time। कोई दे के जाता है आपको कुछ? जब आप सोचो अपने मन में कि मेरे को इस टाइम पे ये दुविधा आई, प्रॉब्लम आई, किसी ने मुझे कुछ दिया? नहीं दिया, भगवान ही देने वाला है। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी, ठीक है। नोबडी विल गिव यू एनीथिंग, सो डोंट थिंक कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। वो सिर्फ सोच ही सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। तो उस हिसाब से अपने आप को वो करो, चेंज करो। बहुत ज़्यादा जो मीठे लोग होते हैं ना उनसे बचो। बहुत ज़्यादा मीठे टोन रख कर आपको दीमक की तरह खा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उल्टा ये नीति अपनाओ, खुद में ये चीज़ पैदा करो कि यार मैं मीठे रहकर दूसरे को कैसे करूं। वो सोचता ही रह जाएगा कि यार ये तो बड़ा मीठा है। मीठे रहकर अपने काम करो, ठीक है। और उनको यही नहीं समझ आएगी यार ये बंदे के पीछे काम कौन कर रहा है, इसकी स्ट्रेटजीज को कैसे बननी है, क्या चल रहा है इसके मन में, क्या करने वाला है ये। उत्पन्न होने दो ऐसे थॉट्स, फिर देखो कैसे घबरा कर पीछे ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी योग है, जो 4 नंबर राशि अगर यहाँ पर है तो फॉरेन सेटलमेंट भी करा देता है। यू कैन प्लान फॉर फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद 9वां भाव, जुपिटर का ही भाव। 9वां भाव में दोस्तों 4 नंबर राशि लिखी है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। नाउ इमोशंस इमोशंस इमोशन, अनडिसाइसिवनेस, अप्स एंड डाउन्स किस चीज़ में? भाग्य में। भाग्य ऐसे चलेगा, जो चीज़ अब बड़ी चीज़ है वो आपने पहले ही प्लान कर ली, वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर राशि को डिसीजन इनके गलत होने ही होने हैं। इन्होंने जो सोचना मेरी शादी इतने बढ़िया घर में हो रही है, अब तो मैं राज करूँगा या करूँगी, उल्टा हो जाता है। मेरा बच्चा, मैं पति को छोड़ देती हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ देखो मेरा साथ निभाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। पति कहाँ पहुँच जाएगा, वो बच्चा छोड़ देगा, अब अकेली रह गई। वो देखा ना, वो जुदाई मूवी देखी ना, श्रीदेवी का कैरेक्टर। सो डोंट थिंक, डोंट एंटिसिपेट, मैं पहले ही आपको बता दूँ, जो आप प्लान करोगे उसके ऑपोजिट होगा। सो लीव इट ऑन योर कर्मास एंड योर फेट। कर्म करते रहो, अपना भाग्य के बारे में अपने खींचो मत, भाग्य को खींचो मत अपनी तरफ, ठीक है। अपने कर्म करते रहो, भाग्य जो है अपने आप आपके पीछे आता रहेगा, यह मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है।
धर्म का खाना है तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस अगर आप हो जाते हो ठीक है, आपको सूट कर रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं कर रहा है तो मत करो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, जो कि करनी नहीं चाहिए, डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पूजा पाठ में तो लोग आपका बेवकूफ़ आपको समझेंगे और आपसे फ़ायदे निकलवाएंगे, और मतलब दे विल ट्राई टू बेफूल यू, है ना, आपको फूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, मोर ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता पूजा पाठ ही ना करो, बहुत अच्छी बात है, करो, भगवान को याद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी प्रैक्टिकल इनफ, ठीक है। कौन फ़ायदा उठा रहा है इसको समझो, क्योंकि देखो नवम भाव में ये खाना ही स्पिरिचुअलिटी का है। तो इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, डेफिनेटली क्रिएटिव इंट्यूशन पावर होगी। अगर एस्ट्रोलॉजी में हो तो फिर तो आप बाखूबी इस चीज़ को समझ पाओगे कि इंट्यूशन मुझे पहले ही आ जाती है, किसी की कुंडली देखूं तो समझ में आ जाता है कि ये ऐसा होगा, ऐसी होगी इसके साथ ये। तो इंट्यूशन पावर जो है खुद के लिए भी जो है वो अच्छी होती है। वीकनेसेस कहाँ है? स्टबन नेचर में, जिद्दीपन, अड़ियलपन, उसके कारण एकदम से ऐसी बात बोल ली, सारी किया कराया इतनी मेहनत जो है वो पानी में डाल देते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको नहीं करने। एक रैश डिसीजन आपकी ज़िंदगी, किसी की तो आप ख़राब कर रहे हो, रैश डिसीजन लेकर कि मैंने इसको बर्बाद कर दिया, लेकिन अपनी भी ख़राब कर रहे हो। रैश डिसीजन से बचो, ठीक है। पेशेंस एंड गॉड, लेट एवरीथिंग बी डिसाइडेड बाय गॉड, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट, वर्क करना सीखो। ये नहीं कि नहीं यार सिचुएशन कैसी भी है भाड़ में जाए, मैं अपना काम करके निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, या इसको धोखा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो राहु वाली एक्टिविटी यहाँ पर ख़राब करेगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि वाली क्वालिटीज़ यहाँ पर चाहिए, फोकस ऑन कर्मास, फॉर्च्यून विल शावर ऑन यू, यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मास, ठीक है। शनि वाली क्वालिटी अपना लो यहाँ पर। डोंट ट्राई टू राइट योर ओन फ्यूचर, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, खुद लिखूंगी, वो कोशिश नहीं करो, उल्टा जो है आपके साथ हो जाएगा। चलिए, ये हुई बात नवम की। अब बात करेंगे 10th हाउस की। 10वें भाव में दोस्तों 4 नंबर लिखा हो, 10वां भाव केंद्र का भाव, सबसे स्ट्रेंथ वाला भाव, शनि का भाव, कर्म का भाव, कार्य क्षेत्र का भाव, आपके फादर को भी दर्शाता है, आपकी मदर इन लॉ, और बहुत ही जो है चालाकी को भी दर्शाता है, और अच्छा भाव माना जाता है जिनका ये स्ट्रांग होता है, अच्छी जो है क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन दोस्तों प्लैनेट की आज बात नहीं होगी, सिर्फ राशि की होगी। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो कार्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँ कि लोगों के मसीहा मत बनो, देवता मत बनो, उनके काम खुद निपटाते मत जाओ, इतनी झोंको मत दूसरों के लिए अपने आप को। वो क्रेडिट ले जाएंगे, काम आप करते रह जाओगे, तो आप कब आगे बढ़ोगे, ठीक है। जिनके कर्क राशि है तो ये समझ पाएंगे कि मैं यार दूसरों का ही करता रहता हूँ, मेरा तो कोई करने आता नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत क्लियर है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में सबको खुश करने की कोशिश मत करो, कोई टाइम आएगा तो सब कहेंगे यार मैं बिजी हूँ, मैं ना 1 मिनट, वो यार नहीं यार वो ये वाला काम करना है, मैं तेरा बाद में कर, कोई काम नहीं आएगा। आप खुद जो है अपने लिए मेहनत करो, दूसरों के प्रति इतनी मेहनत करते रहोगे, किसी ने बहाने मार के सबने निकल जाना है, ठीक है। और वो वही बात हो गई ना, जब टिश्यू को हमने कर लिया जी, टिश्यू कहाँ जाता है, पॉकेट में तो जाता नहीं है, टिश्यू इज थ्रोन अवे इन द डस्टबिन। तो वैसे ही फील होगा आपको कि नहीं यार इसने तो यूज एंड थ्रो वाला काम कर दिया। तो पहले ही आपको आगाह करता हूँ कि बी प्रैक्टिकल इनफ टू टैकल द सिचुएशन, मैंने अपना काम खुद करना है, ये वाली प्रवृत्ति रखो, ठीक है। आपके कुलीग्स कार्य क्षेत्र में जलेंगे भी, आपकी तरक्की से भी जलेंगे। अगर आपने तरक्की करनी स्टार्ट कर दी ये सब चीज़ें इग्नोर करके, तो फिर क्या होगा, कोशिश करेंगे आपको प्रोवोक करने की कि लोग, लेकिन उनको ये भी पता है कि नहीं यार इसको भड़का दिया, ऐसा गुस्सा बहुत ख़राब है कि नहीं है, ये बात पता है आपको, गुस्सा बड़ा ख़राब है, इसको प्रोवोक नहीं करना यार, थोड़ा सा भी इसको भड़का दिया ना तो ये मेरी जान पर बनाएगा, मैंने इसको भड़काना नहीं है। दे वोंट मेक यू एंग्री बिकॉज दे नो कि आप फट जाओगे, लावा जैसे वल्केनो फटता है, जंगली जानवर की तरह जो है रिएक्ट करोगे। लेकिन आप कर देते भी हो जब आपको कोई ऐसे करता है, चाहे वो घर पे हो चाहे वैसे कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो वो कर भी देते हो, लेकिन फिर बाद में आपको लगता है यार मेरे मुंह से कुछ फालतू ज़्यादा ही निकल गया, अब मैं साला इससे अपोलोजाइज़ कैसे करूँ, कैसे बात करूँ इससे, इसको ठंडा कैसे करूँ, गलती मेरी ही थी। वो जल्दी आप जो है वो मान जाते हो, बिकॉज आपको पता है कि यू बर्स्ट इन एंगर, गुस्से में आग बबूला हो जाते हो। फिर आपको होते बहुत रेयरली हो, ये नहीं कि होते ही रहते हो, रेयरली, बहुत रेयर चांसेस आएगा कि 4 नंबर राशि वाला फूट पड़ा जी। लेकिन द वे यू येल्ड एट देम यू विल रियलाइज कि नहीं यार ये सब तो मुझे करना नहीं था, अपोलोजाइज कैसे करूँ,
उनको खुश कैसे करूँ? तो ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है बाहर, है ना? ये चीज़ होती है आपके साथ, मत करो। जॉब चेंज हो रहे हैं, प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, उसका डर मत बनाओ अपने अंदर कि डोंट डोंट फियर कि मेरे जॉब लॉसेस हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए होंगे। प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, तो घबराना मत, ठीक है? प्रमोशंस भी होंगे। देखो, एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो 3-4 वो कहते हैं ना, 3-4 दरवाजे खुल भी जाते हैं। आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, तो अब 7:30 ही चल रही है या शनि की दशा चल रही है, तो मैं मान सकता हूँ चीज़ें स्लो हो गई होंगी, ठीक है? लेकिन अच्छी दशाओं में फिर वो दोबारा रास्ते में फास्ट भी होगा सब कुछ। तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब ऐसा हो ना कभी कि नहीं यार मेरी जॉब चली गई, ये दरवाज़ा बंद हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तो वो क्या का उत्तर इज़ गॉड। वो अपने आप वो दरवाज़ा जो है वो खोल देगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर वो डिप्रेशन का कारण, सफोकेशन का कारण हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो व्हेनेवर चेंज कम्स, एक्सेप्ट इट, ठीक है? दूसरे लोगों की, कलीग्स की ना, खासकर कलीग्स की बात कर रहा हूँ। अभी तो डोमेस्टिक लाइफ तो आपकी चलो रिलेट कर लेना, लेकिन बात ज़्यादा वर्क प्लेस की हो रही है, जहाँ पर भी हो। बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, टीम है, सर्वेंट्स हैं। मीठी टोन वालों से भैया बच के रहना। बॉस भी हो, चलो चाहे बॉस की भी बात कर ली। मीठी टोन जिसकी ज़्यादा हो रही है वो आपको निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपसे 5 घंटे करवा कर आपको 3 घंटे के पैसे दे रहा है। आपको थोड़ा ना पता मुझे क्या मिल रहा है, कि आप डिजर्विंग कितने हो। तो मीठी टोन वालों से भैया बच के रहना, ठीक है? दे विल ईट यू लाइक अ टर्माइट, यू नो, ईट्स दी वॉल और वट एवर वुड। तो उसकी तरह दीमक जब वो खा लेती है सारा कुछ, तब जाके दीमक नज़र आती है कि नहीं यार ये तो दीमक लग रही है। उतनी देर में अंदर से वो खोखला कर गई होती है। मीठी टोन से बच के रहो। 11वें भाव की बात करेंगे। 11वें भाव में जब 4 नंबर अंक लिखा होगा, 4 अंक लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 11वां भाव किस चीज़ का है? आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, उसको हम 11वें से देखते हैं। 11वां भाव आपकी इनकम की बढ़ोतरी, गेन्स ऑफ इनकम का है, ठीक है? बढ़ रही है, कम हो रही है, 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव से आपके एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन, उनको देखा जाता है। टेक्नोलॉजी का भाव है। 11वां भाव आपके मित्रों का, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि सबका सर्कल होता है, सोशल सर्कल का भाव। आपकी बहू का, आपके दामाद को जो है वो 11वें खाने से दोस्तों देखा जाता है। सबसे पहले मैंने ज़ोर किस पे दिया? मित्रों पे। तो अपने मित्रों पे बहुत ज़्यादा आपने भी ज़ोर नहीं देना है। डोंट थ्रो ऑल द इमोशंस ऑन योर फ्रेंड सर्कल। बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप के इमोशंस जो हैं वो मत झोंक देना, नहीं तो दिक्कत जो है वो आपको आएगी। आप सीक्रेट्स उनको बता दोगे, एक उसमें से खराब इंसान हुआ, मित्र हुआ, उसने वो सीक्रेट्स का फ़ायदा जो वो उठाएगा आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उनसे धोखा आपको मिल सकता है, ठीक है? और जब भी दोस्त बनाए ना, पहले सोच लो कि ये दोस्त आगे चलने वाला है, साथ निभाने वाला है। ये तो नहीं है कि नहीं यार मैंने फ़ोन किया, हेलो यार मुझे ज़रूरत है, हाँ यार वो मैं ना बिज़ी था यार, मैं ना मम्मा के साथ आया हूँ। कहने का मतलब, डोंट मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ ग्रीड। लालच देखकर, ये इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, हमेशा धोखा मिलना है आपको। लालच करोगे तो धोखा ही पाओगे। ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए इस दोस्त से, तो अमीर है, गाड़ी है, ये सब देखकर जो है फ्रेंड आपको नहीं बनाना, ठीक है? नहीं तो धोखा आपको मिलना ही मिलना है। और जितना वो अमीर होगा ना, जितना वो दिखावे वाला, शो ऑफ वाला होगा, उतना ही वो आपकी प्रॉब्लम के टाइम पे अवेलेबल ही नहीं होगा। और जितना गरीब होगा, जितनी केयर करने वाला होगा और गुस्से वाला होगा, वो आपके काम आएगा। मीठे मीठे लोग काम नहीं आते। मीठे लोग से बच के रहो। मीठे काम ही नहीं आते। काम वो आते हैं जो गुस्से वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा आपको। उसकी ना गुड क्वालिटीज़ को पहचानो, लोगों की गुड क्वालिटीज़ को पहचानो कि इसमें अच्छा क्या है। ये मत देखो कि इसमें सुहावना क्या है, चकाचौंध कहाँ है। चकाचौंध के पीछे मत भागो, नहीं तो बुरे टाइम में चकाचौंध कभी काम नहीं आती, ठीक है? ओके। बिचिंग मत करो। दोस्तों के बीच में एक की दूसरे को बात ना करो। ये रिश्तेदारी में भी अप्लाई होता है, बट 11वां खाना इज़ फ्रेंड्स सर्कल एंड सोशल सर्कल। तो एक की बात दूसरे से करनी, दूसरे की तीसरे से करनी, तो ये तो राहु भी ख़राब कर रहे हो अपने चार्ट में। तो ये काम जो है आपको नहीं करना, ठीक है? और जहाँ पर भी लगे कि अर्निंग्स, जैसे मैंने बताया, बढ़ोतरी का घर है,
अर्निंग्स में डामाडोल हो रहा है और ऐसी स्थिति, अप्स एंड डाउन्स, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो घबराना आपको नहीं है। डोंट पैनिक, ठीक है। द रफ पैच विल गो, गुड टाइम विल कम। दशाएं कभी बुरी आती हैं, कभी अच्छी आती हैं, तो टाइम ऐसे ही निकलता है, ठीक है। लेकिन एक हिदायत बहुत बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ना, चाहे मैं अब क्या नाम लूँ किसी फिगर का कि इतने हज़ार या इतने लाख, वो आपको पता है कि आपका क्या सिस्टम है। एक अमाउंट हमेशा अपने लिए सेव करके रखो बुरे वक्त के लिए। यू डोंट नो व्हेन बैड टाइम, वो कभी दस्तक देकर नहीं आता है बुरा टाइम। तो हमेशा एक अमाउंट अपने पास सेव करके रखो, चाहे लॉकर लॉकर रखो, एफडी करा लो, इसमें कैश रख लो थोड़ा अपने में। कैश ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंस्टेंट मनी है ना, तो कैश रख लो, तो वो हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए रखो, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करेंगे 12वें घर की। 12वां घर, लास्ट हाउस, मोक्ष का खाना। 12वें घर में 4 नंबर राशि आ गई तो सब पानी पीते हुए वाटर साइन जो है वो 12th हाउस में आ गया, मोक्ष के खाने में आ गया। मोक्ष का खाना, स्पिरिचुअलिटी का खाना। जातक जब भी पहले पहले तो बहुत कमाएगा, बहुत चीटिंग भी करेगा लोगों के साथ, फ्रॉड से कमाए, कर्म से कमाए, जैसे मर्जी कमाए। लेकिन जैसे ही ये इंसान उस एज में, उस सर्टन, जैसे मान लो 55 की एज के बाद जब आएगा ना, मैच्योर होगा, इसको ये समझ में आएगी कि यार मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ था, यार ये क्या था, इतनी मेहनत कर दी मैंने और कमा भी लिया, ठीक है, लेकिन क्या था ये। इसको ये समझ में आएगा यार ये क्या है, दुनिया है क्या, ये अजीब सी दुनिया है। वो देखो वो इसको धोखा दे रहा है, वो देखो वो उसको चीटिंग कर रहा है। तो ये सब कितनी देर तक चलता रहेगा। जैसे ही इसका ये मैच्योर हो जाता है ना, 55, मैंने तभी एक पर्टिकुलर एज बताई, 55 के बाद ये सोचेगा कि यार ये सब मोह माया है। इसके वर्ड यही निकले अंदर, अपने यही थिंकिंग रखेगा कि यार, इसकी थिंकिंग ना कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जैसे ये पहले भाग दौड़ रहा था तो ये सोचेगा मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, क्या रखा है इन सब चीज़ों में। इतनी सुंदर जिंदगी कभी मैंने जी के ही नहीं देखी, इतना रिलैक्स मैंने कभी फील ही नहीं किया। मैं तो भाग दौड़, इसकी जिम्मेदारी निभा, इसके बच्चों का ये कर, उस बीवी का ये कर, फादर का ये कर, उसका ये कर। यार जिंदगी तो अब पता लगी यार इतनी सुंदर और इतनी रिलैक्स्ड है। तो इसको ये चीज़ें तब पता लगेंगी, तब ये स्पिरिचुअल हो जाएगा 55 के बाद। और एक ही वर्ड, एक ही लाइन, सब मोह माया है यार, कुछ नहीं रखा। आप अभी पता नहीं है आप मेरे, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी 55 से ज़्यादा वाली तो है नहीं, ज़्यादा कम वाली है, लेकिन आपके साथ ये होगा ज़रूर, ठीक है। तो इस स्थिति में पहुंचोगे तो देखो हॉस्पिटलाइजेशन का भी खाना है। कभी ऐसी नीड आ जाए या ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो, बीमारी लग जाए या बीमारी पे खर्च हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट चीज़ें काम करना, उनको सर्व करना जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है। और डोंट पैनिक इफ़ सच अ सिचुएशन अराइज, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी आप स्ट्रांग हो जाओगे, इन चीज़ों का डर खत्म हो जाएगा। ये पहले पहले होगा, बाद में इन चीज़ों का डर वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका। आप सोचोगे नहीं यार वाकई में यार मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है। यू विल बी चैरिटेबल। यार कमा लिया यार, अब क्या है यार, अब नहीं कमाना। उल्टा फिर चैरिटी करते हो, सोशल वर्क करते हो। मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जाना है, इसको स्टडी किया है कि हॉस्पिटेबल सॉरी हॉस्पिटल जो है वो खुलवा देते हैं। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो बन जाते हैं कि पता लग जाता है कि यार मैं तो क्या फालतू की चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ था, यार लोगों के लिए करो। उसको ये समझ में आ जाती है। कुत्तों की सेवा करना हाईली रिकमेंडेड है। डॉग्स की सेवा ज़रूर करना है अगर 12वें घर में 4 नंबर की जो है वो राशि है। दूध मत डालना, ठीक है। बाकी रोटी वगैरह, मीठी रोटी डाल दो, बहुत बढ़िया है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मैंने बताया उनकी सेवा वहाँ जाकर करो। उनकी फ़ीस भी भर फीस एज इन जो होता है उनका वो खर्चा, जो बिल होता है उसमें से कुछ पेमेंट कर दो या सारी कर दो जो आपकी पाया है। उनकी दवाइयों का जब डिस्चार्ज होता है, उनको दवाई चाहिए होती है, तो उस टाइम दवाई का खर्चा जो है वो उनका उठा लो, तो बहुत दुआएं लगेंगी। आप इन चीज़ों से बचते जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी काम करो अपने बर्थ प्लेस से बाहर काम करो, ठीक है। अपने अपने जहाँ पैदा हुए हो उसके बाहर काम, फॉरेन सेटल होना है तो बहुत बढ़िया है, उसका अच्छा योग है क्योंकि ये चर राशि है ना, तो फॉरेन सेटल आप हो सकते हो। 4 नंबर चर राशि, तो 12वें भाव में आएगी तो बाहर सेटल हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद 100 किलोमीटर से दूर भी होना चाहो अपने घर के जहाँ पैदा हुए तो वहाँ पर भी काम कर सकते हो। दोस्तों से सावधान, फ्रेंड सर्कल से सावधान, धोखा देंगे आपको, डेफिनेटली देंगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट से बच के रहो। डोमेस्टिक लाइफ ख़राब मत करो अपनी आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। बीवी के साथ झगड़े, बच्चों,
क्लेश क्लूश जो है वो करोगे तो उल्टा ज़िंदगी अपनी ख़राब करोगे। क्लेश किसी प्रकार का नहीं करना, ठीक है। मोक्ष प्रदान आपको होगा, अच्छे कर्म होंगे, खासकर 55 के बाद तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, झंझट ही खत्म, दोबारा लेना ही नहीं जन्म। क्या मैंने पाप पुण्य वो सर्कल, पाप पुण्य ऐसे चल रहा है वो सर्कल। उस सर्कल में पढ़ना ही नहीं है यार। आपकी थिंकिंग हो जाएगी ठीक है भाई निकलो यहाँ से। मृत्यु लोग क्या, लोग एक दूसरे का वो कर रहे हैं, कोई किसी को काट रहा है पैसे के लिए, कोई किसी को छल कर रहा है। रिलैक्स हो जाओगे और आराम वाली ज़िंदगी होगी। ऐसी आराम वाली ज़िंदगी हर बंदे को पहले हाफ में चाहिए होती है, लेकिन आपकी 55 के बाद हो जाएगी, ठीक है। सोशल वर्क्स को बंद मत करना, अगर पाया होगी तो करते रहना, ठीक है। और डिवाइन पावर्स का खाना है, डिवाइन पावर्स आपको हमेशा बचाती रहेंगी। सुपर नेचुरल पावर्स यहाँ वहाँ देखोगे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहेंगी, ठीक है। जिनकी 4 नंबर राशि 12वें भाव में है। चलो भैया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आप लोग निकल जाते हो ऐसे ही, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है एक सुंदर सा कमेंट मेरे को अप्रिसिएशन का, मेरी मेहनत का, मेरे एफर्ट का ज़रूर डाल देना, ठीक है जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में जल्दी आपसे रूबरू हूँ। गॉड ब्लेस यू।